आज हम स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ वैक्यूल। आज हम पढ़ेंगे कि वैक्यूल क्या है, व्हाट इज़ वैक्यूल। वैक्यूल आर कंपार्टमेंट्स विद इन द प्रोटोप्लास्ट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट। ठीक है, टोनोप्लास्ट क्या कहते हैं हम, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, ये वैक्यूल का है, ये भी कंपार्टमेंट है प्रोटोप्लास्ट के अंदर, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर एक कंपार्टमेंट है। ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, और उसके अंदर होता क्या है, सेल सैप। ठीक है, सैप कहते हैं हम किसी भी एक्वस सोल्यूशन को। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। वैक्यूल प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ओके, बट दे आर मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, एनिमल्स में भी होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर किस में होते हैं, ये प्लांट सेल्स में होते हैं। इन प्लांट्स दे ऑक्यूपाई मेजर पार्ट ऑफ द सेल। प्लांट्स के अंदर ये मेजर पार्ट ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, थस द रिमेनिंग इंटरसेलर स्पेसिस फॉर्म अ थिन पेरिफेरल लेयर। तो जो बाकी जो इंटरसेलर स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होती हैं, पेरिफेरल लेयर पे प्रेजेंट होती हैं। सेंट्रल में क्या होता है, वैक्यूल। तो जो बाकी ऑर्गेनेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, पेरिफेरल पोर्शन पे प्रेजेंट होती हैं। द नंबर ऑफ वैक्यूल्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। मतलब डिफरेंट टाइप, जिस तरह पहले हमने स्टडी किया है कि जिन सेल्स ने सिक्रीशन ज़्यादा करानी होती है उन सेल्स के अंदर क्या होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है। जहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होनी होती है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है। इसी तरह से वैक्यूल्स क्या, कि वैक्यूल्स भी क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेल में इनका डिफरेंट नंबर होता है। मतलब जहाँ पे जिन सेल्स ने वैक्यूल का फंक्शन ज़्यादा परफॉर्म करना होता होगा उन सेल्स के अंदर वैक्यूल्स ज़्यादा होते हैं। द ऑक्यूपाई 90% स्पेस ऑफ द सेल इन द पैरेन्काइमेटस सेल। देखिए अब ये क्या बताएंगे, अगर पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं तो उनके अंदर क्या होते हैं, 90% किसकी स्पेस होती है, वैक्यूल्स ने। और ईच लार्ज वैक्यूल इज एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, और लार्ज वैक्यूल क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सेल्स होते हैं, मतलब जो भी ग्रोइंग सेल्स होते हैं उनके अंदर वैक्यूल्स के होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर ज़्यादा वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं और मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। दीज सेल्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर वैक्यूल्स। इन सेल्स के अंदर क्या होते हैं, स्मॉलर साइज के वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में वो क्या बताते हैं, द वैक्यूल्स आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, जिसको हमने क्या पढ़ लिया, क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इट हैज़ थिकनेस लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी जो टोनोप्लास्ट है उसकी थिकनेस भी कितनी होती है, जितनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस है। बट मेम्ब्रेन्स ऑफ वैक्यूल्स हैज़ एबिलिटी टू अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो एक डिफरेंस क्या है कि जो मेम्ब्रेन है, टोनोप्लास्ट है, जो वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट कराती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम पढ़ चुके हैं कि ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है। ठीक है, अक्रॉस द अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। कि एटीपी को यूज़ करके लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मटीरियल जब मूव करता है तो हम ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो टोनोप्लास्ट है वहाँ पे ज़्यादातर होती है। दे आर फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स ड्यूरिंग प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए मैंने आपको अभी हमने ऊपर लाइन में पढ़ा है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर स्मॉलर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात पढ़ी है ना हमें, तो जारी बात है, जब क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो क्या होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, न्यूली फॉर्म्ड जो है ना वो सेल्स होते हैं। जैसे जैसे सेल बड़े होते जाते हैं जो छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं वो मिलकर क्या बना जाते हैं, लार्ज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर फॉर्म बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिक्टियोसोम्स। वैक्यूल्स बनते कैसे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं और डिक्टियोसोम्स मतलब गोल्जी ऑपरेटस से बनते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स प्रोटीन पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। These proteins are transferred to dictyosomes by transport vesicles. Vacuoles are budded off from the surface of dictyosomes as small vesicles. जैसे हम कहते हैं कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ने क्या बनाया, प्रोटीन पोर्शन बनाया। ठीक है, वो प्रोटीन पोर्शन जो बन के कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, गोल्जी ऑपरेटस के बाद। गोल्जी ऑपरेटस के पास आके फिर उसकी क्या हुई है, पैकिंग हुई है, मॉडिफिकेशन हुई है, और जाके उसने क्या, फिर वो अलहदा हो गया स्मॉल वेसिकल की शक्ल में, और जाके उसने क्या बना दिया, वैक्यूल। डिफरेंट वैक्यूल हैव डिफरेंट कंटेंट एंड सैप, मतलब कि डिफरेंट वैक्यूल्स के अंदर जो उसका एक्वस मीडियम होता है, सैप होता है, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे कि मोस्ट पार्ट ऑफ वैक्यूल्स आर ऑक्यूपाइड बाय वाटर। ज़्यादातर इसमें क्या प्रेजेंट होता है, वाटर। इसके अलावा इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो डिजॉल्व होता है। वो कौन सा कंटेंट होता है, सोल्यूट्स होते हैं। कौन से सोल्यूट्स होते हैं, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, और जो है ना वो कैल्शियम आयन है। ठीक है, द सैप ऑफ वैक्यूल्स ऑल्सो कंटेन सुक्रोज। ठीक है, इसके अंदर और क्या होता है, सुक्रोज होता है, ग्लूकोज होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें टैनिन्स आ जाते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, पेप्टाइड्स आ जाते हैं, और प्रोटीन्स आ जाती हैं। क्लियर होगी बात।
पहले हमने इसमें स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा है कि छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे विक्यूल्स मिलकर लार्जर विक्यूल्स बनाते हैं। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये बनता कैसे है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और गोल्जी apparatus से। प्रोटीन पोर्शन कहाँ पे बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहाँ से ये गोल्जी apparatus के पास मूव कर जाता है। गोल्जी apparatus के पास मॉडिफिकेशन वगैरह होके फिर नया वैक्यूल बन जाता है। वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट क्या होता है, सेल सैप जो कि एक्वस है, वाटर है, वाटर के अंदर बाकी सारा कंटेंट डिजोल्व होता है। और कौन सा कंटेंट डिजोल्व होता है, ये सोल्यूट्स डिजोल्व होते हैं। कौन से सोल्यूट्स होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फेट और सल्फेट आयन। इसके अलावा सुक्रोज, ग्लूकोज, ऑर्गेनिक एसिड्स, फिनोलिक फॉर एग्जांपल टैनिन्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स। क्लियर। ये इसका स्ट्रक्चर है कि जो सेंट्रल है, देखिए जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो क्या है, पेरिफेरी पे प्रेजेंट है। देखिए ठीक है, ये जो है ये पेरिफेरल पोर्शन है, दिस इज पेरिफेरल पोर्शन। इस पेरिफेरल पोर्शन में बाकी सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है और सेंटर में क्या है, ये वैक्यूल प्रेजेंट है। क्लियर होगी बात। ये सेंट्रल क्या है, वैक्यूल है, और इसकी पेरिफेरल पोर्शन पे क्या है, बाकी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। फंक्शंस देखते हैं हम, इसके स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब हम इसके देखेंगे इसके फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन क्या है, दे एक्सपैंड द प्लांट सेल्स एंड डू नॉट डाइल्यूट द साइटोप्लाज्म। के साइटोप्लाज्म जो है वो डाइल्यूट नहीं होता, उसके बगैर ही सेल का साइज़ बड़ा हो जाता है। और वो सेल का साइज़ बड़ा कैसे होता है, वैक्यूल की वजह से। मतलब जैसे जैसे वैक्यूल बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे सेल का साइज़ बड़ा होता जाएगा। वैक्यूल्स आर स्टोर हाउस ऑफ द सेल। वैक्यूल क्या होते हैं, स्टोर हाउस ऑफ द सेल होते हैं। दे स्टोर वाटर, सेल प्रोडक्ट्स आर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल जैसे प्रोटीन्स, फ्लेवोनाइड, एल्कोनाइड वगैरह स्टोर होते हैं। ठीक है, स्टोरेज कंपाउंड होते हैं इन सीड्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। सीड के जो स्टोरेज कंपाउंड होते हैं वो भी वैक्यूल के अंदर सेव होते हैं। कंपाउंड्स आर यूज ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ये वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जो सीड के अंदर स्टोर होते हैं, जो जर्मिनेशन के वक्त पे प्लांट को चाहिए होते हैं। वैक्यूल एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। वैक्यूल को ना डस्टबिन ऑफ सेल भी कहते हैं। वो डस्टबिन ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है सेल का वो भी आके क्या होता है, इसके अंदर सेव होता है। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या किया जाता है, पंप किया जाता है किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर थ्रू द टोनोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद जो है स्टोर करते हैं सेंट्रल, दे आर स्टोर्ड परमानेंटली इन सेंट्रल वैक्यूल। फिर ये सारे जो मटेरियल है वो इस सेंट्रल वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है। टोनोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल होती है। इम्परमिएबल का मतलब है कि वेस्ट इसके अंदर तो जा सकता है लेकिन बाहर नहीं आ सकता। उसके अलावा जो लीफ के वैक्यूल होते हैं ना, उसके अंदर ज़्यादा वेस्ट मटेरियल ऐड किया जाता है, क्योंकि जैसे ही जो है लीफ फॉल करेंगे सीजन के एंड पे, साथ ही वो सारा वेस्ट मटेरियल भी फॉल ऑफ हो जाएगा। वैक्यूल के अंदर कैल्शियम स्टोर होता है, किस फॉर्म में, कैल्शियम ऑक्सलेट की फॉर्म में। और जो कैल्शियम होता है ये बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी में यूटिलाइज होता है। दे कॉज टर्गर इन प्लांट सेल। जो प्लांट सेल में टर्गर है, मतलब जो प्लांट सेल जो सेल है वो टर्गर पोजीशन में रहता है, वो किसकी वजह से रहता है, वैक्यूल की वजह से। वैक्यूल क्या करता है, टर्गर प्रेशर एग्जर्ट करता है, जिसकी वजह से क्या आ जाती है, रिजिडिटी। ठीक है, इट कॉज रिजिडिटी इन लीव्स एंड यंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वैक्यूल्स आल्सो कंटेन पिगमेंट। वैक्यूल के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, कौन से, एंथोसायनिन्स। दिस पिगमेंट्स गिव डिफरेंट कलर्स टू प्लांट सेल, फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ये सारे कलर्स कहाँ से मिलते हैं, उन पिगमेंट से मिलते हैं जो वैक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। सम ऑफ दीज कलर्स आर वायलेट, ब्लू, पर्पल, रेड। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो कलर मिलते हैं ना, मतलब क्लोरोफिल के अलावा जो दूसरे कलर होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वहाँ से फिर फ्लावर्स के अंदर, पेटल्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर हमें क्या होते हैं, वो नज़र आते हैं। वैक्यूल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ सेल। वैक्यूल क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ के अंदर क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैक्यूल फिल सैप इनसाइड एंड बिकम टर्जिड इन लार्ज। वैक्यूल के अंदर जब सैप फिल हो जाती है तो वो टर्जिड हो जाता है और लार्ज हो जाता है। फिर ये प्रेशर एग्जर्ट करता है। ठीक है, तो ये प्रेशर जो है वो न्यू सेल वॉल को बना देता है। Vacuoles play important role in growth of cell. Vacuole fill sap inside and become turgid and enlarge. Vacuole turgid हो जाता है और large हो जाता है। वो क्या करता है, इंटरनल प्रेशर क्या करता है, एग्जर्ट करता है। न्यू सेल वॉल इज फॉर्म्ड अराउंड द सेल एंड सेल बिकम इनलार्ज्ड। तो नई सेल वॉल सेल की गिट बन जाती है, इसका सेल क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। क्लियर। ये इसके फंक्शंस हमने पढ़े हैं। ठीक है,
ये आपने सारे फंक्शंस के देखने हैं, स्ट्रक्चर देखना है और उसको इसका जो इंट्रोडक्शन है वो आपने इसका स्टडी कर लेना है। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा लास्ट टॉपिक है माइक्रो बॉडीज़, वो हम कल पढ़ेंगे। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये वाइंड अप हो जाएगा। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।